वो एक शेयर विल होता है कि हमें निकालना है सर, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सर उसी तरह से मतलब कि एक तरह से रोबोट बन जाना कि कुछ दिन के लिए हमें रोबोट बनना होता है और हमारा कोर्स भी अपडेट होना चाहिए। हाँ, कोर्स सबसे अपडेट पहले वो मैं कर रहा हूँ इसके लिए आप। मॉक में आपको मॉक दिया जो आपका आपके हाँ साइट पे जो मॉक अवेलेबल है, इसमें रोबोट बनना पड़ेगा सर। हाँ 6 महीने के लिए रोबोट बनना पड़ेगा। और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा कि सर जब हमें लगता था कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तब आपसे बात करके लगता था कि नहीं, कि आप बताते हैं कि एक तरह की तरह कछुआ बन के चलो लेकिन चलते रहो, ये मेरे लिए बहुत काम है सर। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज हमारे साथ हैं रवि दत्त उपाध्याय। इन्होंने हाल ही में आरआरबी जीपीओ एग्जाम क्लियर किया और इनको पंजाब ग्रामीण बैंक मिला हुआ है। इससे पहले ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करते थे। तो आज इनकी जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से ये बैंक में काम करते हुए टाइम मैनेज करते थे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, क्या क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कितना प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते थे, मॉक टेस्ट देते थे कि नहीं देते थे। इन सारी बातों में पूरी की पूरी जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे रवि दत्त उपाध्याय के। तो सबसे पहले रवि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। रवि, अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया हुआ है, जो आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, इसमें आपको पंजाब ग्रामीण बैंक मिला हुआ है, ठीक है। और जी इससे पहले अभी आप जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कब से बैंकिंग में आए और उसके बाद में कहाँ कहाँ कौन सी बैंकों में काम किया, फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे आप, थोड़ा सा एक बार प्लीज। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। सर हम्म मैंने अपनी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट की थी 2019 में सितंबर में, कोटक महिंद्रा बैंक में ब्रांच में। हम्म उसके बाद सर मैंने वहाँ पे 30 महीने काम किया और हम्म उसके बाद मैं अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम कर रहा हूँ 2022 से, और अभी तक वहीं हम्म पे काम कर रहा हूँ। और हम्म। सर यही मेरी बैंकिंग जर्नी तो यही है। अच्छा, मतलब आपने कोटक महिंद्रा के बाद में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम किया। तो ये आरआरबीज का चस्का कैसे लगा, कैसे आप आरआरबीज के बारे में सोचने लगे कि कैसे आपको आरआरबीज की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कैसे। सर आरआरबी की तैयारी के लिए सर उस समय जब मैंने कोटक महिंद्रा बैंक ज्वाइन किया, तो एक मेरे हम्म कलीग थे जो मेरे से डिस्कस करते थे, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से पढ़ने वाला हूँ, तो थोड़ा मेरा पढ़ाई लिखाई का बातचीत होता रहता था। तो एक हम्म सर थे जो उसी हम्म। समय क्वालिफाई किए थे। तो फिर जब हाँ। मैंने पूरा उसका सिलेबस निकाल के चेक किया, तो मुझे लगा कि ये हमें ट्राई करना चाहिए। तो हम्म नेसेसरी था कि इसका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसको हम्म जब 2 साल मैंने पूरा अपना किया, तो मैं अपने इस चीज में लग गया, इसकी तैयारी। मतलब आपने पहले से वर्कआउट कर लिया था कि 2 साल तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 साल आपने प्राइवेट में दिया, आप इसके लिए एलिजिबल यस हुए, उसके बाद फिर आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया। यस सर, उसके बाद से मैं शुरू कर दिया लगा। नहीं नहीं, अच्छा है, ये बढ़िया है। ये उन लोगों के लिए भी है ना कि जो इधर उधर प्राइवेट बैंकों में काम नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको सरकारी बैंक में आना है तो कहीं ना कहीं रास्ता प्राइवेट बैंक से भी खुलता है। तो 1-2 साल करके आप लोग जो एक्सपीरियंस वहां से ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है रवि। जी तो सर। अभी आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करते थे, लास्ट ईयर भी शायद आपने जीबीओ का एग्जाम दिया हुआ था। जी सर, लास्ट ईयर मैंने दिया था और मेरा हम्म। पहला पेपर तो क्लियर हुआ था, लेकिन फाइनल इंटरव्यू में सर नहीं रह हो पाया था, 2 मार्क्स से रह गया था उसमें। अच्छा, मतलब पेपर आपका क्लियर फाइनल हुआ था, इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आप दिए ही थे, लेकिन वो फाइनल जो कट ऑफ आई थी टोटल वाली, उसमें नहीं हो पाए। यस सर। नहीं, यस अच्छा है। फिर उसके बाद दोबारा आपने इस टाइम पे फिर से दोबारा दिया और फिर से इस बार लकली आपका मतलब अच्छा हो गया, चीजें हो गई। जी सर, इस बार तो सारी चीज अच्छी है। ठीक है रवि। ना एक चीज ये जानना होता था कि आप तो वर्किंग कैंडिडेट हैं, आप 9 से 8 9 से 6 जैसे भी होगी आपकी जॉब चलती होगी, तो ये टाइम कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई करने के लिए बीच में? क्योंकि मेरे पास में जो भी लोग होते हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, कई सारे वर्किंग कैंडिडेट होते हैं जिनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? सर हमारा जो स्केल 2 का एग्जाम है ऑफिसर हम्म लेवल का, इसका हम्म सबसे बड़ा चैलेंज है टाइमिंग। अगर हम्म जो थोड़ा सा भी समय दे सकता है, अगर 2 घंटे का समय निकाल पाएगा, तो सर हाँ। वही कर पाएगा। बाकी इसमें खेल बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मेनली हम्म टाइम का ही है। तो सर हम्म पहले तो हमें शेयर विल चाहिए, हमारा विल हम्म होना चाहिए कि हमें ये करना है, हम्म तभी हम सर कर पाएंगे। और सर सबकी जॉब सेम है, सारी चीजें सबको प्राइवेट में सर पता है कि आप हम्म घर आने के बाद भी आप काम खत्म करने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता है, कॉल आते हम्म रहते हैं। तो हम्म सर वो एक शेयर विल होता है कि हमें निकालना है सर, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो हम्म सर उसी तरह से मतलब कि एक तरह से रोबोट बन जाना कि कुछ दिन के लिए हमें रोबोट बनना होता है कि ये हम्म हमारा उठने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है, ये सोने का टाइम है। तो सर इसी तरह से मैंने पिछले 1 साल
तैयारी तो इसी तरह से होती है, करना मतलब ही ये पड़ता नहीं है। कि जो ये मार्केट में चीजें फैलाई जा रही हैं कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, उतना जरूरी नहीं है। अगर आप बेकार है वो, तो यूजलेस है, यूजलेस है। आप अगर कंटेंट सही पकड़ के पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो 2 ढाई घंटे आपके लिए बहुत है, क्योंकि सर ये एक तो इतना अच्छा हमारा IBPS है कि वो स्टार्टिंग में ही सारे सारे चीजों का निकाल देता है कि कब उसको एग्जाम देना है, कब रिजल्ट देना है, कब क्या करना है। तो हमारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे एग्जाम आ गया हम पढ़े, तो सर ये तो गलत है ना, क्योंकि IBPS ने तो आपको 1 जनवरी को ही बता दिया कि आप कब एग्जाम लोगे। तो आप उस हिसाब से 2 घंटे 3 घंटे, बाकी सर वीकेंड्स जो है उनको लॉन्ग कर लेते थे। 2 वीकेंड है तो उनको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो हमारा चीज हो रही है उसको कर लेते थे सर। और छुट्टियां भी होती थी, बैंकिंग में छुट्टियां भी हैं, तो उसका सर फायदा तो उठाना ही चाहिए। टाइमिंग का सर इशू नहीं है, हम अगर टाइमिंग से कहते हैं तो वो इशू नहीं टाइमिंग का मेरे लिए इशू तो नहीं कभी नहीं। आएगा। आपका जो है कि विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और थोड़ा सा बिल एक अलग जोन में जाना पड़ेगा कि मतलब 6 महीने साल भर जाना आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। और 2 घंटे भी अगर मिल रहे हैं सुबह शाम मिला के, अगर आप 2 घंटे भी आप कर ले रहे हो तो चीजें हो जाएंगी। बहुत आराम से सर, मैंने तो सेम किया है, मैं तो देखता हूँ। हम्म, ये है कि आपके पास जो समय बचता है उसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। थोड़ा सा तो हार्ड रहेगा, जैसे लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, क्योंकि वर्किंग कैंडिडेट भी निकाल ही रहे हैं एग्जाम। वर्किंग कैंडिडेट ही सब ज्यादा है, क्योंकि वर्किंग कैंडिडेट्स के पास क्या है कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे मैं कुछ लोगों से बात किया अभी, तो वर्किंग कैंडिडेट ज्यादा निकालते हैं, क्योंकि सर वो अपडेट है, सारी चीजों के साथ अपडेट है। अब आप जैसे बता रहे हो आपके जो कोर्सेज में हम लोगों ने जो ब्रांच बैंकिंग की चीजें की, क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। हाँ 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 हाँ, ब्रांच बैंकिंग से क्वेश्चंस थे। फायदा तो वो है ना सर, बिल्कुल। अपडेशन होना जरूरी यही है। तो अगर आप अपडेटेड हैं और बहुत थोड़ा सा बहुत। रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो चीजें आपकी हो जाने वाली हैं। और हमारा कोर्स भी अपडेट होना चाहिए, हाँ कोर्स भी, हाँ कोर्स सबसे अपडेट ज्यादा होना, जरूरी। वो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए आप मत परेशान होइए, वो मैं दूंगा आपको। आप शायद इस बार स्केल 3 भी देने वाले हैं ना, अभी इस बार एलिजिबल है स्केल 3 के लिए बिल्कुल कि नहीं सर, है? बिल्कुल सर, मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया, मैं एकदम हाईली एलिजिबल हूँ। तो हाईली एलिजिबल हो तो कोर्स का कंटेंट देखना इस बार आप, फिर आपको बढ़िया ही मिलेगा। कोर्स का कंटेंट सर आपके तो इसमें हाँ, आपका जो इंडिकेशन है कि टीचर्स कोर्स अपडेट नहीं करते हैं, मैं करूंगा। आप देखिएगा वो सारी चीजें मिलेंगी आपको, वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा। अच्छा सेकंड थिंग ये ना रवि कि अभी क्या होता है ना कि जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, 5 जो भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स के लिए आप क्या करते थे? मतलब मैथ में क्या डेली DIY लगाते थे या वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते थे, कैसे करते थे मैथ्स को? सर मैथ को मैंने बहुत पहले ही मार्क किया था, जब मैं 2022 में था, जब मुझे 2 साल कंप्लीट हुआ था, तो उसमें मैंने मैथ को मार्क किया था सर, क्योंकि जो पीछे के मॉक क्वेश्चंस में देखता था, तो उसमें सर कुछ चीजें रिपीटेटिव होती ही थी। तो जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक हो गया, पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आते थे, अभी सर थोड़े अपडेट हुए हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आते हैं आज भी। इस बार तो मतलब एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए थे। तो सर इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक हो गए, एक आध DI हो गए, सारे क्वेश्चन तो सर हमें करने हैं नहीं। कितना भी सर हम लोग पढ़ के जाए, 12-14 क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। इस बार वेल एंड गुड हो गया कि हम लोग 20-20 22 क्वेश्चन सही करके आ गए हैं। तो वो तो हमारी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि हम कितना उसको प्रैक्टिस कर पाते, और सर सबको लगाते हैं कि हमें चीजों को लेके चलना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में फोकस होना चाहिए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही। उसके बाद हमारे जो जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है जितने, हाँ हाँ, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर, ये सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अगर किस्मत अच्छी है तो आपको मिसलेनियस में इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आसान हो जाता है। तो सर मेरा टारगेट मैथ के लिए सर, मैंने फर्स्ट ईयर भी 13 क्वेश्चन मैंने सही किए थे, और इस बार भी लगभग सर 19 क्वेश्चन सही किया है। तो सर हो गया था, हो जाता है। लगभग 19 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो ये इस बार 19 क्वेश्चन सही। मैं ये जानना चाह रहा था ना रवि कि DI पे आप करते थे, क्योंकि अभी जो बच्चे हो रहे हैं, मतलब जो भी मेरे पास में क्वेरीज रहती, जो भी मेरे पास में आते हैं, जो भी मेरी बात होती, संडे लाइव में भी जब हमारी बात होती थी, तो आप भी शायद रहते थे, देखते होंगे, लोग DI पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और DI में देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे कहता है कि एक DI तो इजी रहती है, बाकी 1-2 DI तो कॉम्प्लिकेटेड करते ही करते हैं। तो सिर्फ DI पे फोकस करना ये सही है, या वर्ड प्रॉब्लम या मिसलेनियस पे भी हमें जाना चाहिए? सर अगर हम इस तरह से बात करें तो 2 चीजें हैं, एक रीजनिंग है हमारे पास और एक मैथ है। मैथ में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सारे मित्रगण हैं, वो यही करते हैं कि पहला तो DI उठा लेंगे और दूसरा रीजनिंग में पजल उठा लेंगे। और ये दोनों चीजें स्टक कर जाती हैं, तो हमारे जो सिंपल क्वेश्चंस होने हैं, हमारे कट ऑफ क्लियर होने हैं, वो भी रुक जाते हैं। अगर हम मिसलेनियस को ढूंढ ले ठीक से, तो सर हम मोर देन एनफ करके आएंगे। अगर आप टॉपर से भी पेपर उठा के देखोगे ना, तो पिछले साल भी टॉपर के नंबर 13 के ही आसपास थे, जो मैंने देखा था, 13-14 नंबर मैथ में आए थे। रीजनिंग भी सेम ही है सर। मैं इस साल एक भी अटेम्प्ट नहीं किया हूँ पजल। अच्छा, रीजनिंग में आपने एक भी 0 पजल नहीं पजल लगाई है? अटेम्प्ट किया हूँ मैंने, पजल देखा ही नहीं है सर, 0 पजल।
अच्छा। मुझे एक भी पजल मैंने छुआ नहीं है। मैं बाहर निकला तो सारे लड़के बोले कि मेरा ये पजल सही है, वो पजल सही है, और सर मेरा 10 क्वेश्चन सही है। अच्छा, तो आपने मैं 13-14 नंबर का हूँ। मिसलेनियस ही सारा किया, पजल एक भी नहीं उठाया? एक भी सर मैं देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी महान आदमी ने गाइड किया था ये चीज, और मैं हम्म। एकदम हूबहू फॉलो किया। और सर हम्म। मैंने देखा ही नहीं पजल क्या होता है। गाइडेंस हमारे जरूरी होती पिछले है, लिटरली गाइडेंस सच में जरूरी होती है, कोई भी इंसान हो बहुत एक प्रॉपर। बहुत क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि आके गधे के तरीके से मेहनत करते जा रहे हैं, उससे होना नहीं है। ये जानना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग में आपने एक भी पजल नहीं किया, सारा का सारा मिसलेनियस किया। मैथमेटिक्स में आपने डीआई किया था या नहीं? सर इस बार की डीआई थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, थोड़ी हम्म। मतलब वही सर आप जो बोल रहे हैं कि जो एक डीआई आती है इजी आती है, और हाँ। डीआई जो होते हैं थोड़े टफ होते हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करने में इसलिए इस बार इजी होगा, क्योंकि मेरे लिए तो जो सेक्शनल टाइमिंग हुई वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम अच्छा। आधे घंटे में 40% अच्छे से देख पाए। तो सर मैं हम्म। जब डीआई खोजा तो मुझे 2 डीआई इजी लगी। तो इस हम्म। बार मैं डीआई किया सर, मैंने 7 हम्म। क्वेश्चन किए हैं डीआई में, और वो हम्म। सातों क्वेश्चन सर सही है, क्योंकि मैंने हम्म। 19 क्वेश्चन किए हैं, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे इस बार मैथ के। तो जिसमें डीआई में था और मिसलिनियस 12 थे, तो 12 क्वेश्चन मिसलिनियस सही हो गए। तो मिसलेनियस किया आपने, डीआई में 2 किया। तो ये डीआई के लिए अलग से तैयारी कहीं से कुछ करते थे, या डीआई की कैसे नहीं करते सर थे? मतलब कुछ जो भी आपका नहीं, प्रीवियस आपका जो डीआई एक्सपीरियंस था, जो आप डीआई पढ़े का हुए थे, सर प्रैक्टिस से ही देखिए, आपने किया है? जी सर ये था ना कि प्रायर नॉलेज में ये होता है कि जैसे हम 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वन वन नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, हम्म। जो मिसलिनियस टाइप के होते हैं, उनको तो हम पढ़ते रहते हैं, और डीआई कलेक्शन हो जाता है उन्हीं का। तो सर ऐसे जब डीआई करना होता है तो उन्हीं कलेक्शन से ही कर लेते हैं, नहीं तो सर बाकी मिसलिनियस से ही बस उसको कर लेते हैं। अलग से उतना नहीं होनी डीआई कि की जरूरत केसलेट डीआई आ रही है, मिसिंग डीआई आ रही है, उसमें करने की नहीं जरूरत सर, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इतना हाँ। बिल्कुल नहीं सर, मेरा एकदम सिंपल फंडा है, क्योंकि मुझे एकदम क्लियर था कि मुझे डीआई भी बहुत उलझना नहीं है, और रीजनिंग में भी पजल में नहीं उलझना है। मुझे हम्म। मिसलिनियस नहीं थी, क्योंकि सर मैंने देखा है पिछले साल लोगों ने हम्म। कट ऑफ एक एक नंबर नहीं क्लियर कर पाए, हाँ, कट ऑफ तो नहीं वो उलझ क्लियर गए होता पजल है। में, नंबर आने के बाद भी फंस गए थे। तो सर यही था, मेरा एकदम फंडा क्लियर था कि मुझे नहीं करना है, पजल नहीं हम्म। करना है, मिसलिनियस हम्म। ही करनी है, डीआई में बहुत नहीं उलझना है। जो इजी डीआई है वो कर लेंगे, नहीं तो मिसलिनियस कर लेंगे। तो डीआई में भी कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि डीआई में जो आता है ना, जो आप चीजें कर रहे होते हैं, अगर आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है, तो डीआई एक या दो डीआई तो 100% आपको मिल ही जाएगी। बहुत ज्यादा स्केल 2 के बिल्कुल एग्जाम सर में या बिल्कुल। फिर स्केल 3 के एग्जाम में बहुत ज्यादा परसेंटेज वाली डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस वाली डीआई या केसलेट डीआई इस तरीके से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। और करते भी हैं तो 2 डीआई या एक डीआई तो कम से कम जी इजी वो दे ही देते हैं। बिल्कुल सर, फाइंड आउट तो करना पड़ता है थोड़ा सा, हम्म। फाइंड आउट करना पड़ता है। तो चलो ठीक है। मतलब डीआई के लिए आपने अलग से कुछ भी नहीं किया, जो भी आपका प्रायर नहीं नॉलेज सर था, जो भी बिल्कुल आप नहीं। प्रैक्टिस करते थे, उसी से आप करते गए। और ये बहुत ज्यादा क्लियर था आपका कि आपको डीआई एक या दो ही करनी है, वो भी लास्ट में, पहले वर्ड प्रॉब्लम कर लेनी है। पहले वर्ड प्रॉब्लम करने हैं जो हमारे पास हम्म। से बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मुझे पता था वो आना ही है। और क्वाड्रेटिक में सर जो अपडेटेड क्वाड्रेटिक आया है वो भी मैंने किया था पिछले साल, मुझे पता चला था कि काफी अपडेटेड क्वाड्रेटिक आया है, उसके बहुत सारे चांसेस है, तो इस बार तो डायरेक्ट आ गए, तो वो वेल एंड गुड हो आप गया। क्वाड्रेटिक भी नहीं आप तो अगर पहले जैसा अपडेटेड या नहीं थोड़ा तो सा कॉम्प्लिकेटेड तो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक को भी? कॉम्प्लिकेटेड सर, बिल्कुल सर, हम्म। जो पिछले साल और एग्जाम दूंगा उसको अच्छी से आइडिया होगा। हाँ, और रीजनिंग में आपका क्लियर था, आपने पजल छुआ ही नहीं? छुआ है कि सर इस बार में नहीं छुआ, ये कोई मतलब देखने वाली बात नहीं है कि मेरा हो गया पर्सन टू पर्सन 100% ऐसा स्ट्रेटेजी बोलो, वेरी करती है, लेकिन जिसका जिसका पजल स्ट्रांग है वो बिल्कुल करे, अदरवाइज छोड़ के अगर आप चाहो तो मिसलिनियस से भी पेपर निकाल सकते हो। बहुत आराम से सर, बहुत अच्छा, अरे हम्म। सर नंबर ला सकते हैं, सोचिए 12-13 नंबर आने का मतलब कि बहुत हो गया। हाँ, कहाँ आ यहाँ रहे पे हैं अभी आजकल, आ कुछ ही नहीं नहीं रहे होता, हैं। नहीं यार सर सही बात है। हम्म। तो चलिए, मैथ्स और रीजनिंग की बात हम लोगों ने कर लिया। हिंदी कैसे करते थे आप? हिंदी अटेम्प्ट किया था या इंग्लिश? सर मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था, और सर अब ये मेरा प्रायर नॉलेज है, ये मुझे एक बेनिफिट मिला हुआ है कि सर हम्म। मैं हिंदी जब अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे बहुत सारे मार्क्स आते हैं। और हम्म। सर मैंने एक बार 25.5 नंबर लाए हैं हिंदी, हिंदी में साढ़े तो पच्चीस सर लाए? उसका अच्छा। मुझे बहुत 25.5 लास्ट उसके ईयर लिए तो सर शायद मुझे आपकी बहुत हिंदी मेहनत नहीं में करनी थी। 28 से 30 थे, लास्ट ईयर तो शायद हिंदी में। 27.5 थे सर, हाँ। 27.5। हम्म। तो सर हिंदी का एक है पर, हाँ लेकिन इस बार मैंने क्या किया था, इस बार मैंने मॉक अटेम्प्ट किए, हिंदी के हम्म। कुछ मॉक अटेम्प्ट किए थे, कि थोड़ा मेरा हम्म। क्लैरिटी रहे कि मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो किस क्वेश्चन पे समय दूँ, किस पे ना दूँ। हम्म। तो सर इस हम्म। बार का फायदा मिला मुझे, हम्म। मैं 5 क्वेश्चन डायरेक्ट छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे टफ लगे, बाकी मैंने 34 पैसेज अटेम्प्ट किया लगभग। तो हिंदी के लिए भी अलग से कुछ नहीं पढ़ते थे, सिर्फ मॉक दिया है आपने? कुछ नहीं सर,
इसके लिए हिंदी तो के लिए कुछ अगर नहीं पढ़ा, ऑडियंस को हिंदी आप के लिए मैंने सजेशन देना हो, जैसे जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपको लाइव में देखते थे ना, हिंदी के लिए बड़ा लोग पैनिक क्रिएट करते थे। हालांकि मैं भी हमेशा यही बताता था कि अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे आर्टिकल पढ़ने का कोशिश करो, 15 दिन 20 दिन जी। करके देख लो, चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि अगर हिंदी इंप्रूव करना हो तो कैसे किया जाएगा, कैसे मतलब कर सकते हैं? सर आपने जो बोला आर्टिकल पढ़ने के लिए, थोड़ा हम्म आर्टिकल पे मतलब क्या है कि आपको 10 मिनट समय देने होंगे। हम्म जैसे क्या है कि आपको लैंग्वेज सीखना होगा, चीजों को मीनिंग निकालनी होगी। जैसे इंग्लिश में हम करते हैं सर, इंग्लिश में हम बहुत मेहनत करते हैं। हम्म अगर उसका 20% में हिंदी में मेहनत कर देना, तो वो हमें बहुत आगे लेके चली जाएगी, हम्म 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 बहुत आगे लेके चलेगी। क्योंकि हम्म सर इस बार का हिंदी सर इतना आसान तो नहीं था। पिछले बार तो मैं देख सकता हूँ सर, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें से आंसर नहीं थे। हम्म। आपको मीनिंग, जैसे इंग्लिश में मीनिंग निकाल के समझ रहा आंसर हूँ, मैं देने समझ होते रहा हूँ, हैं, कहना क्या चाह वैसे रहा, उत्तर नहीं। भाव क्या है उस पैराग्राफ का, उस पैराग्राफ की थीम क्या है, किस बिल्कुल। डायरेक्शन में और पैराग्राफ ये ले जा फर्स्ट रहा है, है, वहां से क्वेश्चंस बन रहे थे। ये एकदम पहली बार हुआ है सर। मैं हम्म एग्जाम दिया हूँ, मैं आरआरबी पीओ भी दिया हुआ था, लेकिन हम्म पहली बार ऐसा हिंदी आया जिसमें आपको मीनिंग निकाल के आंसर देने हैं। तो हम्म कुछ बच्चे ऐसे मेरे दोस्त थे जो हम्म मिले जिन्होंने बीच में इंग्लिश छोड़ के हिंदी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो हम्म। उनको जैसे पैराग्राफ हुआ उन्होंने छोड़ दिया, कहा नहीं होगा, तो फिर वो इंग्लिश पे गए। फिर इंग्लिश में चले गए। तो हिंदी में सर, हाँ, इंग्लिश में आप पहले से ही आप थोड़ा सा मॉक देके तैयार हैं, प्रैक्टिस परेशान ना कर लो होइए। तो आ मॉक जाएगा, कीजिए, मुझे मॉक नहीं, से क्योंकि बिल्कुल मुझे सही जो बात लगता है कि अगर आप हिंदी स्टेट से हो तो जितनी मेहनत अगर आप इंग्लिश में करोगे उसका 10-15% भी हिंदी में कर ले रहे हो तो हिंदी में ठीक ठाक है। सम्मानजनक स्कोर आपका एक हो सकता है। मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, हम्म और स्कोरिंग भी, और आपको कट ऑफ क्लियर करा लेगा। हमें हम्म। सर नहीं, कट 25 ऑफ ही नंबर क्लियर अच्छे करना नंबर है हैं बहुत। आपका, ये आपका तो सेक्शनल से भी काफी अच्छा, मतलब ले जाने में इसका भी बहुत रोल रहा है। बहुत बहुत सर, ये काफी सही। कंप्यूटर के लिए क्या करते थे आप? सर इस बार मैं 16 मार्क पाया हूँ कंप्यूटर में। अच्छा, 16 नंबर आए हैं। 16 नंबर, मेरे कैसे करते थे 32 कंप्यूटर क्वेश्चन का? सही हुए सर। मैं कंप्यूटर पे सर, कंप्यूटर के लिए मैं बताऊंगा, मैं बहुत रफ पढ़ाई किया कंप्यूटर के लिए। जहां से मुझे पीडीएफ जितना मिला मैं सब पढ़ गया। 5,000 हम्म पीडीएफ मिला वो भी मैं पढ़ गया उसको, मतलब सर एक लगातार पढ़ना, छोड़ना नहीं। हम्म पढ़ते 5,000 का पीडीएफ मिला, 5,000 क्वेश्चन थे, मैंने सब पढ़ डाला। उसके बाद हम्म यूट्यूब पे भी सारे क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, कोई एक्स वाई जी कोई उसमें मेरा वो नहीं था, जो मिलते जा रहा था सब पढ़ते जा रहा था। बस मुझे ये था कि कंप्यूटर में मेरे पास थोड़ा प्रायर नॉलेज है, क्योंकि एक बार मैंने उसका बेसिक पढ़ाई किया हुआ था। हम्म। तो इस बार जो था, उसमें एक्सेल वगैरह पे ज्यादा फोकस किया। एक्सेल हाँ वगैरह पे हाँ। अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका उसमें से दो चार क्वेश्चन वही क्वेश्चन गलत होते हैं एक्चुअली, कि हमारा हम्म। क्या एक्सटेंशन क्या होगा, वही क्वेश्चन गलत होते हैं। वो सब सही हो गए तो बाकी आप क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे। प्रायर नॉलेज भी होता है। उसके बाद आप नया नॉलेज में यही पीडीएफ वगैरह पढ़िए, जितना मिले सब पढ़िए, छोड़िए मत, तो कंप्यूटर इसको के लिए ध्यान आपने देना। स्पेसिफिक कुछ नहीं किया था, जो आपका प्रायर नॉलेज था कुछ वो, नहीं, जीरो। और इंटरनेट पे जहां से भी आपको जिस भी ग्रुप से जहां से जो भी पीडीएफ मिली आपने सारी पीडीएफ पढ़ डाली, यूट्यूब पे सर्च वर्च करके इधर से जहां पे ठीक ठाक मिला वहां से आपने देख लिया, बस ऐसे ही किया। मॉक मॉक में आपका मॉक दिया, जो आपका आपके साइट हाँ पे जो मॉक अवेलेबल थे, हाँ हाँ, वो सारा कंप्यूटर के मॉक मॉक मैंने हम लोग दिया भी है। अवेलेबल कराते 25 हैं। चीज थे, हाँ, वो आप 25 चीज थे, वो मॉक से सारा भी दिया। क्वेश्चंस आए हुए थे, आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने 8-10 मॉक तो अवेलेबल मॉक कराया से था। सर, मॉक से सर मैं बता रहा हूँ 6 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। मैं यही आपको हम्म बोला ना कि मैंने वहीं से 6 क्वेश्चन मुझे मिल गया। इस बार हम्म। मेरे लिए यही तो लकी हुआ कि मैं कुछ चीजें किया जो मुझे सीधे मिल गए। 6 क्वेश्चन मिले हैं सर, वो भी टफ वाले, एक्सटेंशन वाले, हाँ हाँ, जिसमें नहीं, पूरा एक्शन में क्या होता होता है क्या है वो ना सब कि हम चीजें लोगों की थी। जो मॉक वाली टीम है ना, वो भी जो भी हमारा मॉक कंप्यूटर का बनाता है बहुत हाईली एजुकेटेड बंदा है, एमटेक सीएस से कर रखा है और ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है, कई सारे एग्जाम दे रखे हैं। तो उसने भी मतलब उनके मॉक में क्वेश्चन लिटरली बड़ा सपोर्ट किया था, और मॉक के हमारे जो कंप्यूटर वाले जो मॉक थे ना, उसके लेवल बड़े अच्छे थे। ठीक है। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत स्टैंडर्ड है वो सर। वो लगता था कि ये जो बनाया है वो मॉक, हम्म। उसने बहुत हाईली, मतलब बहुत स्टैंडर्ड उसको बनाया है, काफी हम्म स्टैंडर्ड है वो। हम्म। मतलब अगर इस तरह के मॉक अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा हाँ, एग्जाम डर देने नहीं में। लगेगा, चीजें ये आपको चीज है। मेन चीज तो ये होती है ना कि ये भी आपको पता चल जा रहा है कि किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। मैंने इस बार भी एक स्केल 3 का एग्जाम दिया था, तो कंप्यूटर का सेक्शन मेरे पास में भी आया था। तो जैसे आप बोले ना कि इधर एमएस वर्ड और एक्सेल पे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो वहाँ पे मुझे भी एमएस वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चंस मिले थे, और मैं पूरी साल, मतलब मुझे तो एग्जाम क्लियर करना था नहीं, मैं तो बस पेपर ही मतलब देख ही रहा था, ऐसे ही गया था। मुझे 7-8 क्वेश्चन वहाँ पे एक्सेल और एमएस वर्ड से, एग्जैक्ट तो मैं वैल्यू नहीं कंफर्म करूंगा, लेकिन 7-8 क्वेश्चन के आसपास में मुझे एमएस वर्ड और एक्सेल से मिले थे। तो ये जो लोग कंप्यूटर के लिए जो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप, क्योंकि स्केल 2 का एग्जाम हुए तो आप तो बैंकों में काम कर ही रहे होगे, और बैंक में काम बिल्कुल। करो तो आपके यहाँ ये बैलेंस शीट वगैरह थोड़ा बहुत एक्सेल का काम होता ही होगा, मुझे जितना, मेरा जो आइडिया है, जो मुझे पता है।
तो अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो फार्मूला कैसे लगता है, एक्सेल का वो शॉर्ट क्या होता है, XLSS जो भी होता है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि अगर जो भी काम कर रहे हो अगर इसी को ढंग से कर लोगे तो 5-6 क्वेश्चन तो यहीं से आपको इजीली मिल जाने वाले हैं। मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। हम्म, इसमें सर एकदम टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन सर बेसिक टू हाई थे, तो अगर हाई वाले आपके क्लिक हो गए तो बेसिक तो आप वैसे ही सही कर लोगे। तो इसीलिए सर 35 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था, 35-36, लेकिन 32 क्वेश्चन आया है एकदम सही, जिसमें जो 16 काम मार्क्स कर रहे मिले। हो कंप्यूटर में, मुझे जो लगता है कि जो काम कर रहे हो उस पर फोकस रखो कि क्या किसका शॉर्ट की होता है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो रहा है। ये ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे थे कंट्रोल सी एक्स का फॉर्मूला लगाना है तो कैसे, कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, वर्ड में अगर बिल्कुल कोई फाइल बिल्कुल। इंसर्ट करना है तो इस तरीके से ये चीजें कर रहे थे। इन चीजों से हो जाता सर है। जैसे क्या है ना कि जो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे का, उसमें 15-20 मिनट भी अगर हम शुरू से ही 15-20 मिनट केवल कंप्यूटर को देते जाएं, तो सर वो पीडीएफ लास्ट में इतना आपका तैयार हो जाएगा ना कि आप किसी को, आप एग्जाम में जाओगे, आप क्रैक करके आओगे, 20 क्वेश्चन सही करके आओगे, कुछ हो जाए। लेकिन उसको थोड़ा सा 10 मिनट का समय। वैसे भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो मुझे जो लगता है कि रील देखने से अच्छा है कि कंप्यूटर की पीडीएफ पढ़ लो, मेरा जो मानना है। क्योंकि कंप्यूटर के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो अभी से स्टार्ट करो और करते जाओ, लगातार ऑटोमेटिकली हो जाता है। वही तो रोबोट बनना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ, 6 महीने के लिए रोबोट बनना पड़ेगा। रोबोट बनना पड़ेगा। चलिए, कुछ मत कंप्यूटर की करिए, बात हो खाली गई। रोबोट बनो। हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस का कैसे करते थे आप? फाइनेंशियल अवेयरनेस में तो आप तो शायद बैंकिंग मास्टर के ही थे, आप तो पेड स्टूडेंट ही हैं अपने। यस सर, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सर एक बात बताएं आपको कि पिछले साल चिंता थी फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जब तक आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ। जब पिछले साल मेरे 13 नंबर आ गए सर, तो फिर मैं कहा कि अब मुझे फाइनेंशियल अवेयरनेस से उतना ही डर नहीं लगता जितना कि हिंदी से नहीं लगता। तो सर उसका तो बैंकिंग मास्टर 4 करते गए, 3 आपका करते गए, पीडीएफ पढ़ते गए, करते गए, पीडीएफ पढ़ते गए। और मतलब कि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। शुरू में सर 11 क्वेश्चन किए, फिर मैं उसमें 4 क्वेश्चन और कम कर दिया, लेकिन सर 7 क्वेश्चन किया और उसमें सर मेरा पूरा पूरा सही हो गया। उसमें क्योंकि कोई पेपर थोड़ा सा तो टफ था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जो लोग सर ढंग से पेपर पढ़े हैं और जो किए हैं वो मतलब सफिशिएंट नंबर लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं ले आ पाए। नहीं सर बिल्कुल, ये तो हम लोग को 7 क्वेश्चन जो मैंने हटाया 11 क्वेश्चन में, वो 7 क्वेश्चन तो श्योर सही थे। वो 4 क्वेश्चन इसलिए हटाया कि 8 नंबर, आधा नंबर कटने से अच्छा है कि जितना मेरा पहले आ रहा है वो एकदम सही कर ले। तो 7 क्वेश्चन तो हमारे पीडीएफ में थे ही, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उसके बारे में, वो तो शेयर भी है। तो वो 7 क्वेश्चन सर, वो जो 7 क्वेश्चन थे वही 7 क्वेश्चन सही भी हुए, पूरे सारे सही हो गए। तो सर उसका तो मतलब इस बात को देखा कि सारे लोग उसी में फेल हो रहे हैं, 100 नंबर वाले भी फेल हो गए। तो जब अपना मार्क देखा तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इतने स्टैंडर्ड पे पहुंचे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और पिछले साल मेरा 13 नंबर था। अच्छा, लास्ट इस ईयर साल आपका मेरा 13 था। फटा 13 नंबर था। उस साल भी पेपर सर 13 मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा थे, ठीक थे वो। तो एक तरह से मतलब कॉन्फिडेंस आया आपके साथ पढ़ के। मैं ऐसे, अगर आप मेरे वो ले रहे हैं, मैं तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन रियली में मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ सर। मुझे जीए के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है, अब बिल्कुल पता ही नहीं था उस समय। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया, आपके साथ पढ़ा, तो मैं ये सोचा कि इतना इजी हो सकता है। मैंने फोकस किया और जब मेरा 13 नंबर आ गया तो मैं अपना उधर भी टाइम थोड़ा शॉर्ट कर दिया कि मैं सर का पीडीएफ पढ़ूंगा, कहीं मुझे भागने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ पढ़ूंगा, वीडियो देखूंगा, वहां से मेरी चीज हो जाएगी। फिर मॉक आपने जो लास्ट में सर मॉक कराया, उसके बाद जो टेलीग्राम पे क्विज कराए, उस क्विज का तो इतना फायदा होगा कि कॉन्फिडेंस आने लगा जब सारे क्विज सही होने लगे। तो ये अंदर से हो जाता था कि अब तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाँ, तो लगे कर रहना लेंगे। पड़ता है चीजों में, लगे रहना पड़ता है, लगातार लग, करते रहो। लगना तो सर पड़ेगा ही, जैसे आप लगे हो उससे ज्यादा हम लोगों से हाँ, ज्यादा तो हमसे आप ही ज्यादा लगे लगना हो। पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपने देखा होगा ना कि तहलका मच गया था उस टाइम। एग्जाम वाला जो सितंबर वाला मंथ था, पूरा का पूरा मतलब हम लोगों ने किया था, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर इस लेवल के आ रहा है ना। जब तक हम बहुत डीप में जाके करेंगे तब जाके 7-8-9 नंबर 10 नंबर तक आ पा रहा है, तो करना तो पड़ेगा। और सितंबर से भी 2 क्वेश्चन आ गए थे। लोगों के 1 नंबर नहीं आया, सितंबर से 2 नंबर आ गए सर, तो बहुत बड़ी बात है। जो सितंबर का पीडीएफ आपका जो इवन जो ऑनलाइन क्लास कर लिया, उसका भी बहुत फायदा हुआ, जो आपने फ्री में बाद में डाला, वो उसका अच्छा, भी बहुत मैराथन फायदा वाली। हुआ। लोग उसकी हाँ, भी मैराथन वाली से भी हो मैराथन गया वाले था। से हाँ, बहुत। तो इधर का तो टारगेट सेफ रखो। बिल्कुल मेरे पास में ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, अभी मैं उनका भी इंटरव्यू वगैरह अगर होपफुली टाइम मिला तो हम कराएंगे उसका भी। 7 क्वेश्चन किए, 7 पीडीएफ, तो 7 के अलावा कुछ किए नहीं, सारे के सारे सही हो गए। ऐसे ऐसे भी बंदे हैं मतलब, तो लिटरली मतलब सेम ही आपको, तो सर हुआ। हाँ, वही चीजें इस तरीके से सेम करना ही पड़ता हुआ। है आपको। अभी जो वर्किंग कैंडिडेट हैं, जो भी बैंकों में काम कर रहे हैं, उनके लिए कैसे आप सजेस्ट, एक बार ना थोड़ा सा रूटीन बता दीजिए कि कैसे करें। वो मॉर्निंग में उठ के कर ले 1.5 घंटे, या शाम में कैसे कर लें, या फिर कंप्यूटर बीच बीच में अगर ऑफिस में अगर ब्रेक मिल रहा है तो उस टाइम पे कर लें। कैसे कैसे मतलब उनको टाइम मैनेज करना होगा।
सर पहले तो शेयर विल चाहिए, उनकी विल होनी चाहिए कि हमें निकालना हम्म है सर, इतनी हम्म सैलरी लेनी है तो सर करना पड़ेगा। चाहे हम्म जब करना पड़ेगा उनको अपना समय खुद निकालना पड़ेगा, लेकिन सर मैं जानता हूँ किस तरह से चीजें आसान होती हैं। सुबह हम थोड़े जल्दी में रहते हैं जाने के लिए, तो हम्म सर अगर हम थोड़ा शाम में आके अगर बहुत ज्यादा अगर एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं तो शाम हम्म में 2 घंटे दे सकते हैं, या तो अगर सर हमें सुबह 5 बजे के आसपास समय मिल रहा है तो 2 घंटे सर पढ़ाई कर सकते हैं, हम्म 5 से 7, उसके बाद अपना डेली रूटीन, क्योंकि सर हम्म करना तो पड़ेगा, इतनी आसानी से नौकरियां मिलने वाली है नहीं आज के डेट पे, थोड़ी सी मुश्किल तो हो गई है। और अगर सर हमें दिख रहा है, जैसे सर मैंने 2022 में फिक्स कर लिया था कि मुझे ये निकालना है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दिया था। और सर उसमें काम का प्रेशर भी था, सब कुछ प्रेशर था। जनवरी फरवरी मार्च आता है तो उसमें कभी कभी मार्च में देखने का क्लोजिंग भी हो समय जाती है, मिलता है, फिर जून उन के आस फिर क्लोजिंग आपका हो जाती ऑडिट है, आ जाता है, फिर थर्ड पार्टी ऑडिट, तो ये ऑडिट तो चलता ही रहता है बैंक में। सारी चीजें। तो सर छुट्टियों को मैक्सिमाइज यूज करिए, छुट्टियों हम्म को मैक्सिमम यूज करिए। जो हम्म लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और अगर फैमिली उनकी नहीं है, मतलब अगर शादी वगैरह नहीं हुई है, तो वो हम्म मैक्स यूज करें अपनी पढ़ाई के लिए। ये बहुत अच्छा सर समय है, क्योंकि अगर हम हफ्ते में 4-5, महीने में 4-5 दिन अगर अच्छे से पढ़ाई को दे देते हैं और डेली 2 घंटे रखते हैं, 1 घंटे हम्म कंटिन्यूटी बना के, सर हम्म डेली कंटिन्यूटी में मेनली जरूरी क्या है, डेली कंटिन्यूटी में मेनली जरूरी एफए पढ़ लीजिए, डेली कंटिन्यूटी चाहिए उसके लिए, फाइनेंशियल हम्म अवेयरनेस के लिए। आपको हम्म कितने भी नंबर लाने के लिए एफए पढ़ना ही पड़ेगा। कंप्यूटर छोटा सा रख लीजिए। उसके बाद रीजनिंग मैथ के लिए आप छुट्टी वाले दिन भी काफी यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस, काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सर इसमें कुछ भी टाइमिंग का बात ही नहीं है, बस केवल जब एक बात आपको है कि टाइम अगर मिले आपकी आप इच्छा अपने है टाइम को यूटिलाइज करिए बस। तो कर लीजिए। और आप अपने अंदर इच्छा रखिए कि हमें करना है। और सर हम्म ज्यादा समय भी तो नहीं, 6 महीने का समय लगता है एग्जाम आने में, पता ही नहीं चलता कब समय एग्जाम आ जाता है। तो सर थोड़ा रोबोट की तरह बन के और 6 महीने अच्छे से पढ़ना। लगना पड़ेगा डेली बेसिस पे यार। आप एफए और कंप्यूटर को कर लो, या तो बिल्कुल। हाँ। और जो आपका जैसे छुट्टी हो रही है या फिर शाम में आ रहे हो तो आप एक मॉक वगैरह दे लो या एक कोई क्विज वगैरह कर लो, इस तरीके से। ये मॉक टेस्ट देते थे आप, कैसे करते थे या नहीं देते थे, दिए ही नहीं? सर मैं सर शुरू में तो ज्यादा मौका नहीं लिया था, लेकिन जब हम्म मेरा एग्जाम 1-2 महीने रह गया था, तो मैं हम्म देखिए ऐप पे कंप्यूटर का तो आपके यहाँ दे लेता था सीधा सीधा, वो तो हम्म ऐप पे है, वहीं से सारा दे लेता था। हम्म और सर वो 30-30 40 क्वेश्चन पे जो चीजें होती थी, तो वो तो इतना अच्छा होता था कि एग्जाम वाली फील आती थी। तो हम्म उससे जब हम लोग करते थे तो हम लोग बहुत अच्छे बूस्टअप हो जाते थे, और क्वेश्चन के लेवल भी इतने अच्छे थे कि हम लोग को लगता था कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्या पूछेगा वो। तो हम्म वहां से तो ऐप और कंप्यूटर का हमारा टेंशन खत्म हो गया था। हम्म तो उसके बाद बचा मैथ और रीजनिंग का, तो सर उनका मैं सेक्शनल टेस्ट देता था। हम्म मैथ मैथ का अलग सेक्शनल देता था, रीजनिंग का अलग सेक्शनल देता था। फुल लेंथ मॉक नहीं देते थे आप, सेक्शनल ही देते थे? फुल लेंथ मॉक सर बस एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, मतलब 2-3 वीक हाँ पहले, दो हाँ तीन दिन 2-3 दिन करके एक फुल मॉक दिया। बाकी सेक्शनल सर, क्योंकि अब सेक्शनल एग्जाम है, और हम लोग को सर, हम लोग प्राइवेट नौकरी वाले, हर चीज में एडजस्ट करना चाहते हैं। हाँ हाँ तो अगर हम सेक्शनल एग्जाम दे दिए तो हम उसको मर्ज करके एक साथ ला सकते हैं। सेक्शनल में सर दे लेते थे, बहुत अच्छे से तो दे अगर लेते थे। अगर आपको तो किसी को भी अगर फुल लेंथ मॉक देने का टाइम नहीं मिल रहा है तो वो सेक्शनल भी दे सकता है, और एग्जाम वाले मंथ में आप जो है, जैसे जब भी आपका सितंबर में पड़ रहा है तो सितंबर से आप स्टार्ट करके 2-2 3 दिन का गैप करके फुल लेंथ मॉक दे सकते हो। फुल लेंथ दे दीजिए, ठीक है, हाँ ये सर हम्म सही है। नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। तो कुल मिला के आपने मतलब सीधा सीधा सा कंक्लूड अगर हम लोग इस बात को करें, इस पूरे इंटरव्यू को, तो बस यही रहेगा कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है, एक प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को चाहिए, और नहीं हो रहा है ना तो कछुए के तरीके से धीरे धीरे चलते रहिए, रुकिए मत कहीं ना कहीं पे। बिल्कुल, रुकिए मत, हम्म रुकिए मत, शेयर विल रहे कि हमें निकालना है, वो निकल जाएगा सर। जो लगा है हम्म वो निकालना है सर। हम लोग एग्जाम्पल, हमारे पीछे भी हम्म भैया लोग जो है वो एग्जाम्पल है, तो उन्हीं लोगों से हम लोगों ने सीखा कि आप हम्म लगे रहिए। जिस दिन आप फेल होते हैं उस दिन से ही आप तैयारी शुरू करिए। हम्म ये नहीं कि कल से करेंगे, उसी दिन से तैयारी शुरू करिए। आज आप शाम को पढ़िए, 2 घंटे ज्यादा पढ़िए कि हम फेल हुए हैं, लेकिन लगे रहेंगे सर। वही है कि उन्हीं सब लोगों से गाइडेंस से आज हम लोग सर यहाँ पे हैं, आप लोग गाइडेंस से यहाँ पे सर पहुंच गए। और सर पूरी फैमिली खुश है, सभी लोग खुश है, नहीं नहीं, अच्छा है, सारे खुश होना ही रिलेटिव चाहिए। खुश है। आपने लिटरली, आपने मतलब ये अचीवमेंट है, आपने कोटक महिंद्रा बैंक से स्टार्ट किया, फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में रहे, और काम करते करते 2 2 साल से तो मैं जान रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आपने कोर्स परचेज किया था, हमारी आपकी बात होती थी, इस बार भी आपने ही किया था जी तो हमारी आपकी बातचीत होती थी, और इस बार आप जी जीपीओ सर। क्लियर कर लिए, और लकीली आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो आपको स्केल 3 के लिए भी अभी से एडवांस में बैंकिंग कॉन्ग्रेचुलेशन कर बैंकिंग रहा हूँ, मास्टर अच्छे से कोर्स पढ़ाई कर करो। देंगे। आप कोर्स तो ठीक है, परचेज करिएगा नहीं करिएगा वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन बैंकिंग मास्टर कोर्स हमें अपडेटेड चाहिए एकदम, जैसे पिछले साल मिला था सेम उसी तरह से। हाँ वो है, लेकिन ये है कि अच्छा है आपके लिए, आपका अभी रिदम बना हुआ है और अभी आपका फ्लो अच्छा है,
क्योंकि अभी आपने जी स्केल सर 2 जी। ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, पंजाब आप पहुंच रहे हो, इस बार दे दीजिए और एलिजिबल हो ही गए हो तो मतलब हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ स्केल 3 होता, टफ तो होता है, लेकिन जो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको कोई होप नहीं थी, उनका भी स्केल 3 निकल गया। ठीक है, जी सर। तो वो लास्ट बॉल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और फ्लो में बने रहना पड़ेगा, तैयारी करते रहना पड़ेगा। बहुत हेक्टिक नहीं सर, बस आप फ्लो में रहिए, समय के साथ फ्लो में रहिए बस। हम्म हेक्टिक नहीं लेना है कि इतना प्रेशर है कि हम नहीं कर हम्म पाएंगे, नहीं कर हम्म पाएंगे। वो सब चीजें जिस दिन ना मन करे उस दिन पढ़ाई मत करिए, लेकिन ये सोच के चलना है कि पढ़ाई करना है, थोड़ा थोड़ा और अगर करिए। ऑलरेडी आप बैंक में गवर्नमेंट बैंक में अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, तब तो आपको पैनिक क्रिएट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक सेफर साइड में हो गए। सेफ जॉब तो आपके पास में एक बिल्कुल। है ही है। स्केल 3 के लिए खुल के बैटिंग करिए। खुल के बैटिंग करने का मतलब ये नहीं हो गया कि मतलब ऐसे रैंडम करिए, लेकिन यह कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में करते रहिए, आराम से हो जाएगा। प्रेशर तो उसको लेना है जो प्राइवेट में है, जैसे आपके साथ आपका तो प्राइवेट था, तो आप तो थोड़ा प्रेशराइज जी रहे भी सर। होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं बिल्कुल उनको सर। प्रेशर नहीं लेना, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है। साल भर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको इस बार आरआरबी क्लियर करना है, तो चीजें हो जाने वाली हैं। जी जी सर बिल्कुल। नहीं, अच्छा है रवि, अ, बात करके आपसे अच्छा लगा, और आपका फिर से आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पंजाब ग्रामीण बैंक मिला, और स्केल 3 के लिए एडवांस में बधाई। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या, उम्मीद हमारी यही रहेगी कि नेक्स्ट ईयर आप स्केल 3 बने तो फिर से हम आप लोगों का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएं। और किसी का कोई और किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी को कुछ और चाहिए कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, रवि सर उसका खुद से रिप्लाई कर देंगे। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, वहाँ पे भी आप लोग आ जाइएगा। बहुत बढ़िया ग्रुप है, सारे के सारे वर्किंग कैंडिडेट हैं वहाँ पे, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी, क्योंकि गाइडेंस जरूरी है। कई बार मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, तो जो वहाँ पे ऑलरेडी सीनियर बैंकर ही हैं, तो उनकी भी गाइडेंस जरूरी होती है। तो आप लोग ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, और चीज़ें अच्छी लगी हों, कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो रवि सर के लिए एक बार थैंक यू, आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू रवि। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि हम्म सर, जब हमें लगता था कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, तब आपसे बात करके लगता था कि नहीं, करना चाहिए, सर है तो हो जाएगा। तो हम्म सर सिर्फ ये मतलब इस तरह से नहीं कि एफ पे या फिर कोई और चीज के लिए, इन सब हम्म चीजों से हम लोग नहीं जुड़े, लेकिन जिस हिसाब से आपका मोटिवेशन होता है कि आप हम्म बताते हैं कि ये करो, इस तरह से करो, कछुआ बन के चलो लेकिन चलते रहो, ये सब चीजें बहुत काम है। और सर प्लस हम्म हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हुई है सर, क्योंकि वहाँ पे इतने हम्म, इतने महान महान आदमी हैं, ऐसे ऐसे बंदे हैं नहीं, जो ये कह देते हैं कि सर गाइडेंस का इसका एक जरूरत भी होता है ना रवि, अगर हम लोग बात करें ना, क्योंकि होता क्या है ना, कि अगर आपको ट्रैक नहीं पता है ना, वही जो हम लोग, जब हम लोग बैंक की तैयारी करते थे ना, जब मैं कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, मैं महिंद्रा ज्वाइन किया था, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब वो आते थे, जो हमारे टीचर हम लोगों को पढ़ाते थे, वो बोर्ड पे सबसे पहले लिखते थे HW प्लस SW इक्वल्स टू सिलेक्शन। तो उनका मतलब ये रहता था, HW का मतलब रहता था हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तब जाके सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, और गाइडेंस भी चाहिए। चीजें बदल रही है, अगर आप आपको एक सही मेंटोर नहीं मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मेंटोर का मतलब कोई भी हो सकता है जो आपको सही गाइडेंस दे। ठीक है, और आपसे ज्यादा काबिल ही होगा, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, यहाँ तक पहुंचा है, तो वो आपसे ज्यादा काबिल होगा। तो गाइडेंस की मुझे लगता है कि जरूरत होती है, और वो कहीं ना कहीं काम करता है, वर्क करता है। हम्म, जी सर बिल्कुल। चलो ठीक है ना रवि, हम लोग कंक्लूड करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको स्केल 3 के लिए फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू।